प्रिय, ससुर जी के बारे में सुना हमने। क्या हुआ उन्हें? अब ठीक है? विशेष कुछ नहीं हुआ, बस थोड़े तनावग्रस्त हैं, पर ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आशा करते हैं कि दोबारा मैं तनाव में ना जाए। धन्यवाद। अब आप समय से पहले इस कक्ष में आई गई हैं, तो बताइए क्या आदेश है हमारे लिए? बहुत से राज्य कार्य शेष हैं, हमें पुनः निकलना होगा। एक वृद्ध व्यक्ति की न्यायिक सुनवाई भी करनी है। और इस युवा व्यक्ति का क्या होगा जो इस कक्ष में आपकी प्रतीक्षा करता रहता, जिसके हृदय में आपके लिए विशेष स्थान है, जो आपको केवल प्रिय पुकारता है? उसकी सुनवाई का क्या होगा? सुनवाई तो तब होगी जब दुहाई का पता चले। दुहाई ये है कि अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने को मिलता ही नहीं हमें। पति पत्नी का निजी समय। तो हम इस समस्या के लिए क्या करें? हम दिखाते हैं। पर ऐसे कैसे वो तात्री को नियंत्रित कर सकते हैं? हम इसका अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं कि दानववंशी क्या क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर अवश्य गरिमा लेके आएगी इनसे। उसी का इंतजार है। गरिमा इतनी शीघ्र कल की वन से लौट नहीं आई। नमो नमः। अनुमति हो तो हम आइए। आपसे कुछ बात करनी थी राजकुमारी। जी। सर्वप्रथम हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। जो हमारे भाई और हमारी माँ ने आप लोगों के साथ किया, एक तरह से आप लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है। हमें खेद है कि हमारा उनसे कोई संबंध है। आप युवराज अरग और आपके स्वर्गीय पिता महाराजा त्रिशंकु स्वयं इसके साथ आए हुए हैं। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद हमारी हालत समझने के लिए। हम इसी आशा से यहाँ आए थे। एक बात सी चली थी यहाँ, जिसने मानो अंधेरे में दिए की लौ का काम किया था अब तक। बात हमारे और आपके विवाह प्रस्ताव की है। राजकुमारी, हम समझ सकते हैं कि आपका और आपके परिवार का क्या उत्तर आएगा। हमें अनुमान है। राजकुमारी, हम आपसे स्वयं स्पष्ट करने आए हैं कि हम अपने भैया जैसे नहीं हैं। युवराज आदिवंत, इससे पहले कि आप आगे कुछ बोले, हम आपको पहले ही बता देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक नेक इंसान हैं। ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पूरे परिवार का मानना है। हाँ, परंतु विवाह प्रस्ताव की बात वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम विवाह का प्रस्ताव जरूर लेके आए थे, परंतु अपने लिए नहीं। हमने राजकुमारी गरिमा के लिए प्रस्ताव रखा था।
हमें इसका कोई अनुमान नहीं है कि माँ ने ऐसा क्यों समझ लिया कि हम आपसे। कृपया करके हमारी बात समझिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सरदार चेगू, लगता है अभी से भेजा है। सरदार चेगू रुक जाइए सरदार चेगू, हमें बात करनी। मुझे ना बात करनी, ना उससे ना उसके संदेश भाग से। तो जहाँ सही है वहीं से पिट्टी हो ले। ना का मतलब ना। सरदार चेगू, परमदेव ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बना है। आप दोनों ही एक जैसे हैं। पर इस वक्त हम ऐश्वर्या दीदी के संदेशवाहक बनकर नहीं आए हैं। हम आपको ये याद दिलाने आए हैं कि आप एक देववंशी हैं। इस वक्त हम दानव वंशियों से लड़ रहे हैं। आपको पता है कल उन्होंने हमारे तात का क्या हाल कर दिया। इसलिए हम यहाँ। और कुछ ना बोल तू, जो होना था वो हो गया। अपनी कहानी समाप्त है अब। आप सोच रहे होंगे कि कहीं हमारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई जो हम आपको यहाँ लेकर चले आए। एक दानव वंशी मलिंग के सरोवर पर चला आया। प्रिय, आपके चेहरे का ये भाव देखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ? हमसे इतना संकोच क्यों? चिंता मत कीजिए, ये केवल एक पति पत्नी के निजी समय का मामला है और कुछ भी नहीं। हम अपने ताश्री की सौगंध खाते हैं। लगता है आपकी छोटी बहन को विनोद सूझ रहा है। हमें ऐसा नहीं लगता। हम सुनकर आते हैं कि राजकुमारी गरिमा क्या कहना चाहती है। कोई आवश्यक कार्य हो, हम आते हैं। प्रिय, यदि आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा। अवश्य कोई आवश्यक बात करनी होगी, परंतु स्मरण रहे हमारे बीच का है समय कहीं व्यर्थ ना हो जाए। चाहिए। कहाँ ले जा रही हैं आप? गरिमा, बात क्या है ये तो बताइए। गरिमा, क्या हुआ बताइए हमें। दीदी, एक बहुत 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 आवश्यक बात है। दीदी, राजकुमार अंगद हमें यहाँ से भी सुन सकते हैं क्या? ये आपको भी कहाँ पता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? दानव वंशी जो है। गरिमा, बताएंगी कि बातें क्या हैं? सरदार जी को हमें माई के पास ले गए थे। माई ने बताया कि इन लोगों ने मायावी सिद्धियों से तात को नियंत्रण में कर दिया है। ये सिद्धियाँ किसी को भी वश में कर सकती हैं, बहुत ही घातक होती हैं ये। उन लोगों ने ये भी बताया इन लोगों ने अवश्य कोई मायावी उपकरण निर्मित किया होगा, जैसे कि
तात का केस, या फिर तात की उंगलियों का छाप, या फिर तात की कोई ऐसी वस्तु को प्राप्त किया जो तात से जुड़ी हुई है। वो मायावी उपकरण जब तक इनके पास है, वो ताजश्री को नियंत्रित कर उन्हें यातनाएं देते रहेंगे। हमें उस उपकरण को हर हाल में प्राप्त करना होगा, उससे पहले कि विलंब हो जाए। ठीक है, आप ये बात जाके ऐश्वर्या को बताइए, हम आकर आपसे मिलते हैं। आप यहाँ क्या कर रही है? हम लौट कर बताते हैं आपको। बस थक गए? शिवराज अंकल, एकांत। पहले हमारा निजी समय हमसे छीन लिया और अब हमारे अभ्यास में बिगड़ डालने आई है। राजकुमारी गरिमा से कुछ ही क्षण बात की हमने, उसके बाद आप वहां से जा चुके थे। शिवराज अंकल, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, तो निजी समय तो अभी भी प्रारंभ कर सकते हैं ना हम? आपको मना कैसे कर सकते हैं? अभी रुके, हम वस्त्र बदल के आते हैं। गरिमा, क्या माई ने बताया वो उपकरण कैसा होगा दिखने में? नहीं, ऐसा कुछ तो उन्होंने नहीं बताया। पर सरदार चीकू ने। गरिमा, उनके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है। अभी हमें उस उपकरण के बारे में सोचना होगा। उपकरण जो कुछ भी है, जहाँ पर भी, हमें उस तक पहुँचना ही होगा। विवाह प्रस्ताव की बात, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम विवाह का प्रस्ताव जरूर लेके आए थे, परंतु अपने लिए नहीं, हमने राजकुमारी गरिमा के लिए प्रस्ताव रखा था। बंद कीजिए अपनी उदंडता। हर बात का एक समय होता है। हमारा मन अभी ठीक नहीं है। क्यों भैया, क्या हुआ? हर बात बताना जरूरी है क्या आपको? हमारी हालत देख के समझ नहीं पा रहे हैं आप? बुद्धि कहाँ है आपकी? तात को खो चुके हैं हम। माँ और भैया दोनों क्रूर दानववंशियों के रूप में सामने आए हैं, जो प्रत्येक देववंशी को समाप्त कर देना चाहते हैं इस संसार में।
दानव वंशियों का राज्य स्थापित करने के लिए। पर भैया, इसका मतलब माते और भैया यहाँ सबको मार देंगे। कुछ भी हो सकता है रख, अब हम उनके बंदी हैं। माँ और भैया प्रत्येक देववंशियों से नफरत करते हैं। अब सब कुछ उनकी दया दृष्टि पर निर्भर करता है। करण यहीं कहीं होगा। गरिमा, प्रत्येक वस्तु ध्यान से देखिए। जो वस्तु जहाँ से उठाइए उसे वापस अपने स्थान पर रखिए। युवराज शंकर को शक नहीं होना चाहिए कि हमने उनके कमरे की ऐसे तलाशी ली है। चाहिए आइए और देखिए। बस आपके चेहरे पर यही भाव देखने के लिए तो तरस गए थे हम। आप ये दृश्य देखिए और हम आपको। जैसे पहले तो देखा ही नहीं, वैसे इतना प्यार क्यों आ रहा है आपको हम पे? प्रेम तो हम आपसे बहुत पहले से करते हैं, परंतु आज हमारे बीच की सारी दीवार को गिराना चाहते थे। हमारे बीच के जितने भी अंतर हैं उसे मिटाना चाहते थे। हम दोनों एक हो जाएं बस। युवराज शंकर, काश हमारा संबंध भी ऐसे ही किसी इंद्रधनुष का घेरा होता, जो निराशा के काले रंग को भीतर आने से रोकता। आप जानते हैं, हम दोनों दो अलग संसार के व्यक्ति हैं। एक दूसरे के शत्रु हैं हम। बस मन बनाने की देर है, उसके बाद हम दोनों का संसार एक हो सकता है। नहीं, हमारे लिए आपके संसार में जुड़ना असंभव है। जहां प्यार हो वहां सब संभव है। हम आपके संसार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, आपकी जिंदगी को अपनाने के लिए तैयार हैं। चलिए, छोड़ा हमने अपनी माते को, हो गए हम आपके। आपसे प्रेम करते हैं तो इतना तो कर ही सकता है आपके लिए। अभी तक ये दृश्य कल्पनीय लग रहा था, अभी जीवन अकल्पनीय लग रहा है। यदि ये हो सकता है, हो चुका है। बस यही भाव देखने के लिए तो हम तरस गए थे, आपके इस मासूम से चेहरे पर। सच कह रहे हैं आप?